मॉर्निंग स्टूडेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स बीए एंड डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 5th semester, 3rd year student, subject programming in Java. Myself, Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from computer science department. So, this is the unit 8, Java Applet, computer science and engineering students, and this is lecture number 4th. अगर आप लेक्चर नंबर 1st, 2nd और 3rd अगर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लेट आर्किटेक्चर. तो इस लेक्चर में हम एप्लेट आर्किटेक्चर देखने वाले हैं, उसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं और आउटपुट कैसे रन होता है वो देखने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एप्लेट आर्किटेक्चर. सो वी नो दैट जावा प्रोवाइड्स कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जावा जो होता है, हम जानते हैं कि जावा जो होता है वो कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट भी होता है. तो ऐसा नहीं है कि जावा जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं, वो ही प्रोवाइड करेगा. ये विंडोज बेस्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी या प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमको. तो उसी को बोलते हैं कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वायरमेंट. मतलब आप इसमें वेबसाइट पे भी, वेब में भी वर्क कर सकते हो उसका प्रोग्रामिंग करके बाय यूजिंग एप्लेट. सो एन एप्लेट इज अ विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट. जो एप्लेट होता है इज अ विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है. सो एप्लेट आर्किटेक्चर इज डिफरेंट देन कंसोल बेस्ड प्रोग्राम. तो जो एप्लेट आर्किटेक्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है देन कंसोल बेस्ड प्रोग्राम से. सो जावा एप्लेट्स आर इसेंशियली जावा विंडोज प्रोग्राम. जावा एप्लेट्स के लिए जो है जावाज एप्लेट आर इसेंशियली जावा विंडोज प्रोग्राम. बहुत ही जरूरी होता है जावा विंडोज प्रोग्राम जावा एप्लेट्स के लिए. दैट कैन रन विद इन अ वेब पेज, जो कि वेब पेज के अंदर रन होता है. तो ये बहुत ही इसेंशियल होता है जावा विंडोज प्रोग्राम. सो एप्लेट प्रोग्राम आर जावा क्लासेस. जो एप्लेट प्रोग्राम्स रहते हैं वो बेसिकली जावा क्लासेस से मिलकर बना होता है. दैट एक्सटेंड दैट जावा डॉट एप्लेट क्लास, जिसको हम एक्सटेंड करते हैं जो एप्लेट पैकेज रहता है उसके अंदर, उस पैकेज के अंदर जो एप्लेट क्लास रहता है. जावा फाइल के अंदर एप्लेट पैकेज रहेगा और उस एप्लेट पैकेज के अंदर एक एप्लेट क्लास रहेगा, उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं. एंड आर इनेबल्ड बाय रेफरेंस विथ HTML पेज, जो कि वो एक HTML पेज के साथ रेफरेंस होता है और उसको इनेबल करता है ताकि आप HTML वेब पेज में वर्क कर सकें. सो you can observe that when applet are combined with HTML. हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि जो जब हम एप्लेट को HTML के साथ कंबाइन करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट कैन मेक एन इंटरफेस मोर डायनेमिक एंड पावरफुल देन HTML अलोन. तो हम ऑब्जर्व करते हैं जब HTML पेज के साथ हम एप्लेट को कंबाइन करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक तरह का मोर डायनेमिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और बहुत ही पावरफुल रहता है HTML के साथ जब मिल जाता है. तो while some applet do not more than scroll text और play movements. तो कुछ एप्लेट जो होता है वो डू नॉट द स्क्रॉल टेक्स्ट को स्क्रॉल नहीं कर पाता और मूवमेंट प्ले नहीं कर पाता. बट by incorporating these basic features in web page you can make them dynamic. but ये जो फीचर्स हैं एप्लेट का, उसकी यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि जो वेब पेज को आप डायनेमिक बना सकते हैं, आप इजीली उसको मूव करा सकते हैं और टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं. तो ये बेसिक फीचर्स होता है. सो दिस डायनेमिक वेब पेज कैन बी यूज्ड इन एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन. तो ये जो डायनेमिक पेज है इसका यूज जो होता है आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, टू व्यू देखने के लिए और मैनिपुलेट डेटा कमिंग फ्रॉम सम सोर्सेज ऑन द सर्वर. जो सर्वर से कुछ डेटा आ रहे हैं, कुछ सोर्सेज से जो डेटा आ रहे हैं उसको आप मैनिपुलेट करने के लिए भी
यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक पेज बनाकर। सो द एप्लेट एंड देयर क्लास फाइल्स, और ये जो एप्लेट और देयर क्लास फाइल्स होते हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट। तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ये जो एप्लेट और उसके जो क्लास फाइल्स रहते हैं वो, एंड देयरफॉर कैन बी सेंट अक्रॉस फायरवॉल with the web page data. Applet code is referenced automatically each time the user revisit the hosting website. Therefore, keeps full application up to date on each client desktop on which it is running. So, this is our applet architecture. First of all, यहाँ पे web client रहेंगे. Web client means users. So, यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल, यहाँ पर जो वेब क्लाइंट रहेगा जावा एप्लेट होता है, ये HTTP रिक्वेस्ट करेगा और जाएगा HTTP सर्वर के पास, सर्वर से रिस्पॉन्ड आएगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा किसको, वेब क्लाइंट को। तो ये बाई डायरेक्शन रहेगा, HTTP रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से रिस्पॉन्स वेब क्लाइंट के पास आएगा। देन ये जो वेब क्लाइंट होता है जावा एप्लेट, ये यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल से गेटवे सर्वर से कनेक्ट रहेगा। तो ये अपना रिस्पॉन्स जो है रिक्वेस्ट या जो भी रिक्वेस्ट है वो गेटवे सर्वर को भेजेगा। गेटवे सर्वर का कनेक्शन जो है वो डेटाबेस सर्वर के साथ रहेगा। तो यहाँ पर डेटाबेस जो प्रोटोकॉल होता है वो जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो गेटवे सर्वर से रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह का एक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ गया है, डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आपको आर्किटेक्चर ड्रॉ करना है अगर पूछा जाता है एप्लेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है तो। सो एन एप्लेट एस्केलेटन, मोस्ट एप्लेट ओवरराइड्स दीज 4 मेथड्स। जो ज़्यादातर जो एप्लेट होते हैं वो मोस्टली ओवरराइड होते हैं 4 मेथड्स में। दीज 4 मेथड्स फॉर्म एप्लेट लाइफ साइकिल। ये जो 4 मेथड्स जो होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये जो 4 मेथड्स होते हैं वही एप्लेट लाइफ साइकिल होता है। सो फर्स्ट लाइफ साइकिल आपको पता है एप्लेट का init होता है। init मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, init मेथड इज द फर्स्ट मेथड टू बी कॉल्ड। तो जब भी एप्लेट आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो init मेथड ही कॉल होता है। दिस इज वेयर वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड। यहाँ पर ये जो होता है वो वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए होता है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ एप्लेट। और ये मेथड हमेशा कॉल होता है सिर्फ वंस ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ एप्लेट। एप्लेट जब रन होता है रन टाइम पर ही, एप्लेट के रन टाइम पर ही क्या होता है, ये मेथड कॉल होता है सिंगल एक ही बार। देन next one is a start method. Start method is a second step of applet life cycle. So start method is called after init method. तो start method जो होता है वो after init method के कॉल होने के बाद कॉल होता है। So this method is called to restart an applet. तो ये start method जो होता है वो applet को restart करने के लिए यूज़ किया जाता है after इट हैज़ बीन स्टॉप्ड। अगर मान लो हम एप्लेट स्टार्ट हो गया, एप्लेट अचानक से कभी स्टॉप होता है तो उस केस में क्या होता है, स्टॉप होता है तो उस केस में हम उसको रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं। सो स्टॉप मेथड इज कॉल्ड सस्पेंड थ्रेड। तो जो स्टॉप मेथड होता है वो इज कॉल्ड सस्पेंड थ्रेड को सस्पेंड करने के लिए कॉल किया जाता है। दैट डज नॉट नीड टू रन व्हेन एप्लेट इज नॉट विजिबल। मान लो अगर किसी केस में एप्लेट जो है विजिबल नहीं हो रहा है, हम एप्लेट स्टार्ट किए और कुछ कारण से वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमको ज़रूरत पड़ता है उसको सस्पेंड करने का। तो हम पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए क्या कर देते हैं, उस थ्रेड को सस्पेंड कर देते हैं। फिर वापस जब वो पर्टिकुलर टाइम एंड होता है उसके बाद वो जो थ्रेड है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हम स्टॉप मेथड यूज़ करते हैं।
Next, fourth one is a destroy method. Destroy method is called when your applet needs to be removed completely from memory. ये जो होता है applet को completely रिमूव करने के लिए, मेमोरी से completely रिमूव करने के लिए हम destroy method का यूज़ करते हैं. अगर एक बार हमने destroy method का यूज़ कर दिया, उसके बाद वापस वो applet एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, पुनः प्राप्त नहीं हो सकता. हमको फिर से init मेथड के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, स्टार्ट होगा एंड वो फिर एक्टिव मोड में आएगा. तो इस तरह से ये applet skeleton होता है. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. सो नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एन applet skeleton. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं skeleton का. सो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.awt पैकेज. जो awt पैकेज होता है इसको हम इंपोर्ट करते हैं. तो इंपोर्ट करने के लिए java.awt.star, स्टार का मतलब होता है कि इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर हैं वो सभी के सभी इंपोर्ट होगा. नेक्स्ट इज द इंपोर्ट java.applet.star. स्टार का मतलब इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस, पैरामीटर, जो कंस्ट्रक्टर है, मेथड्स हैं, वो सब इंपोर्ट हो जाते हैं. तो स्टार का मतलब वही होता है. सो यहाँ पर हमने पब्लिक कीवर्ड यूज किया, क्लास बनाया applet टेस्ट नाम का और एक्सटेंड कर दिए applet को. ये applet क्लास कहाँ पर है, इस पैकेज के अंदर, इस applet पैकेज के अंदर है. सो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया. अब यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड void init मेथड स्टार्ट किए, ठीक है, कॉल किए. तो init मेथड क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए होता है. तो इससे applet जो होता है वो इनिशियलाइज होता है. नेक्स्ट वन इज अ पब्लिक void स्टार्ट. जैसे आफ्टर इनिशियलाइज मेथड init मेथड वी कॉल स्टार्ट मेथड, हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं. देन वी कॉल स्टार्ट मेथड बॉडी ऑफ द स्टार्ट मेथड स्टार्ट और रिज्यूम एग्जीक्यूशन. यहाँ पर हम स्टार्ट जो मेथड है उसका हम बॉडी यहाँ पे लिखेंगे. देन नेक्स्ट वन इज अ पब्लिक कीवर्ड. देन void स्टॉप मेथड. स्टॉप इज यूज्ड टू पर्टिकुलर applet. वी कैन स्टॉप, उसको सस्पेंड करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए हम स्टॉप मेथड का यूज करते हैं, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन. सो नेक्स्ट, पब्लिक void destroy method. Destroy method is called perform shutdown activity. Means it is used to all applet are destroyed. हम जितने भी applets रहते हैं उसको destroy method के थ्रू मेमोरी से रिमूव कर देते हैं. सो नेक्स्ट, पब्लिक void paint method. Paint is graphics G डिस्प्ले एंड कंटेंट ऑफ विंडो. सो यहाँ पर हम पेंट मेथड का बॉडी ओपन किया और यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो एज इट इज वहाँ पर प्रिंट होगा. सो नेक्स्ट, मेन क्लास हम डिफाइन करेंगे. तो मेन क्लास बनाने के लिए फिर से हम इंपोर्ट java.applet पैकेज को इंपोर्ट किए, awt पैकेज को भी इंपोर्ट किए. देन मेन क्लास बनाए. मेन क्लास में पब्लिक क्लास माई applet नाम का एक मेन क्लास है, एक्सटेंड कर दिया applet को. अब यहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं. वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए int डेटा टाइप है, हाइट और विड्थ जो है ये वेरिएबल नेम है. सो यहाँ पे init मेथड कॉल किए. उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, हाइट इज इक्वल गेट साइज मेथड को कॉल किए डॉट हाइट. देन विड्थ इज इक्वल गेट साइज मेथड कॉल किए डॉट विड्थ. देन यहाँ पर सेट नेम मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया पैरामीटर में माई applet करके. तो ये सेट हो गया नेम वहाँ पर. देन पब्लिक वाइड पेंट मेथड कॉल किए. पेंट मेथड क्या होता है, ये आपके एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ से कौन सा एक्सेस में कितना ये माई applet जो है वो प्रिंट होगा. तो उसके लिए हम ग्राफिक्स G, उसके बाद G डॉट ड्रॉ राउंड रेक्ट, ये राउंड रेक्ट नाम का हमने मेथड है उसको कॉल किए. G इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. सो 10 रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस. सो ये रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल, ये क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है. इस तरह से राउंड रेक्टेंगल ड्रॉ होगा. तो राउंड रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए टोटल 6 हमारे पास पॉइंट रहेंगे, 10, 30, 120, 122 और 3. सो इस तरह से यहाँ पर देखो राउंड हो रहा है. यहाँ पर ये पूरा रेक्टेंगल नहीं है,
यहाँ पे राउंडेड है, तो राउंडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ से 10 है, देखो यहाँ से 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 10, ये यहाँ से 10 है तो एक्स एक्सिस में 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 है, तो यहाँ से यहाँ आए 30, तो 10 और ये 30 हो गया, तो 10 30 यहाँ पर आए। अब देखो 120 और 120, सो ये 120 और ये 120 किसका है, देखो यहाँ से इसका जो है ये यहाँ से 120 है और ये भी 120 है, यहाँ से ये भी 120 है, ये भी 120 है और टोटल ये भी 120 है। अब देखो बचा ये 2 और 3, ये 2 और 3 जो है वो किसके लिए है, ये जो आर्क है, यहाँ पर जूम करेंगे तो ये जो आर्क दिख रहा है ये 2 और 3 एक्सिस पर है, इसीलिए ये आर्क के लिए। अगर 5,8 करोगे तो ये आर्क का साइज और बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब आर्क का साइज को डिफाइन करने के लिए हम ये 2 और 3 को लिखे यहाँ पर। सो इस तरह से आपका एप्लेट जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर एप्लेट व्यूअर माई एप्लेट डॉट क्लास है और एप्लेट स्टार्ट इस तरह से रन होता है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ एन एप्लेट स्केलेटन। आई होप दिस topic is clear. So thank you.